अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे, बहुत अच्छे होंगे। रमज़ान का महीना चल रहा है और भैया रमज़ान का महीना इस बार जो है ऐसे टाइम में आया है, वो अगर बाहर में पेड़ के छाँव के नीचे बैठोगे ना, वाक़ई में बहुत मज़ा आता है। ठंडा ठंडा हवा लगता है, रूम से बेहतर लगता है यार बाहर में भी। तो चलिए, आप लोग का भी उम्मीद करते हैं रमज़ान अच्छे से गुजर रहा होगा। तो भैया आज की वीडियो में बता देता हूँ कि डोमेस्टिक वर्कर का कफ़ाला रूल, ठीक है, थोड़ा चेंज हो गया है। जो नया नियम कानून लागू हुआ है उसके हिसाब से थोड़ा चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें नियम कानून ऐसा है कि अगर आप लोग सऊदी अरब में आते हो, नए-नए आदमी आते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल कहीं से भी आते हैं, तो इन लोगों का क्या है कि वर्कर जो है पूरा पैसा खर्चा अपना खुद करके आते हैं। बाकी फ़िलिपीनी, इंडोनेशिया, फ़लस्तीनी ये सब का क्या है कि इधर के कफ़ील लोग जो है पूरा खर्चा उठाते हैं, टिकट वगैरह सबका पूरा खर्चा ये लोग उठाते हैं। तो इन लोग का जो सिस्टम होता है, तो ज़्यादातर ये लोग जो है कफ़ाला लेने की सोचते हैं। हम लोग तो ज़्यादातर इतना इधर-उधर भागते नहीं हैं, अगर ठीक-ठाक मिल गया, सैलरी कम भी है तो काम कर लेते। लेकिन ये फ़िलिपीनी, इंडोनेशियन लोग जो है, ये लोग भागते हैं। कॉन्ट्रैक्ट वाला सिस्टम जो था कि भाई 2 साल पूरा कर लिए तो आप कहीं भी कंपनी के साथ कहीं भी नया कफ़ील ढूँढ के कफ़ाला ले सकते हो। लेकिन अभी जो रूल लागू किया है सऊदी हुकूमत, तो अभी के रूल के हिसाब से ये नियम कानून है कि आपका जैसे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला है 2 साल का, तो कफ़ील अभी अब ऐसा करेगा कि भाई 1 महीना पहले कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देगा आपका, और उस कंडीशन पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक ही कंडीशन मिलेगा, एक ही अथॉरिटी मिलेगी कि आप अपने देश जा सकते हैं, ठीक है। अब दूसरे लोगों की वजह से, दूसरे देशों की वजह से अब हम जैसे लोगों को भी जो है दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। यानी अगर हमें इंडिया नहीं जाना है तो भैया ज़बरदस्ती हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा कफ़ील कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है, तो हम इंडिया जाएंगे ही जाएंगे। कफ़ाला का कोई सिस्टम नहीं होगा उसमें, समझे। अब ऐसा नियम कानून लागू कर दिया गया है। ये जो सऊदी के करीब देश वाले लोग हैं, इंडोनेशियन हो गया, फ़िलिपीनी हो गया, फ़लस्तीनी हो गया, उसके बाद मसर हो गया, सूडान, यमन, ये लोग की वजह से जो है अब हम इंडियन पाकिस्तानी लोग को भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा कि अगर कफ़ील कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करता है तो अब हमें ओनली फॉर इधर से फाइनल एग्जिट अपने देश जाना है, ठीक है। कफ़ाला किसी भी सूरत में नहीं ले सकते अगर कफ़ील कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया तो। चलिए, ये तो बात हो गई यहाँ तक। अब दूसरी बात आप लोग को बता देते हैं कि भैया सऊदी अरब में हो और नियम कानून आप लोग जानना चाहते हो तो वीडियो देखना है लास्ट तक। 2-4 भाइयों का कमेंट पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद भाई कुछ नहीं बताऊँगा। एक भाई का सवाल है, भाईजान मेरा इकामा वैलिड है और मुझे सऊदी अरब से जाना है, ठीक है। तो भैया इकामा वैलिड है तो सऊदी अरब से जाना है, तो इसमें तो कोई सूरत नहीं है जाने वाला, कोई सीन शॉट नहीं है आपका, ओनली फॉर कफ़ील एग्जिट लगा सकता है। लेकिन बाकी जो भी बात होगी मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा, आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे बताएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक भाई का सवाल है, भाई आईडी 7 महीना है, आईडी 7 महीना है तो उसका मैं क्या करूं। भाई पूरी बात बताओगे तभी तो कुछ बता पाऊंगा। भाई इकामा एक्सपायर है और मुझे घर जाना है, हरूफ भी है, तो क्या जवाजात से एग्जिट लग जाएगा या पुलिस के थ्रू घर जाना पड़ेगा। भाईजान एग्जिट आपका लग जाएगा, लवली पेपल है, लवली पेपल नाम लिखा हुआ है आपका 2507। तो भाई आपका एग्जिट लग जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। बाकी जवाजात से एग्जिट नहीं लग सकता, बाकी पुलिस के थ्रू जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, ठीक है। ट्रेवल बैन की कोई अच्छी न्यूज़ है तो बताओ। भाईजान ट्रेवल बैन का कोई अभी अच्छा न्यूज़ नहीं है। इससे अच्छा न्यूज़ क्या आएगा यार कि अभी आपका 20,000 का फ़ाइन है तो 10,000 रियाल भर के जा सकते हो अपने देश। इससे अच्छा न्यूज़ कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। इससे अच्छा भी न्यूज़ खोज रहे हैं तो भैया 6 महीना, साल भर, 1.5 साल बर्दाश्त कीजिए, उसके बाद हो सकता है कि इससे अच्छा न्यूज़ आ जाए तो आ जाए, नहीं तो भाई पता नहीं क्या होगा नहीं होगा इस नियम कानून का, समझे। और भाई अगले भाई का कमेंट देख लेते हैं। बहुत सारे भाई कमेंट करते हैं, नंबर गलत है व्हाट्सअप का। गलत हो ही नहीं सकता भाई, सही कहाँ भाई, कोई ज़रूरत पड़ेगी तो बोलूँगा। चलिए अच्छी बात है भाई साहब, बताना 5 साल का हुरूफ है नहीं कैसे पता करूं, यानी हुरूफ है या नहीं कैसे पता करूं। तो भाई कंपनी में आप काम करते हैं तो गूगल से चेक कर लीजिए, ठीक है। और कंपनी में नहीं काम करते हैं तो भाई किसी ऑफिस वाले से जाइए, पता कीजिए, 150 लगेगा, वो चेक करके बता देगा, ठीक है। अगले भाई का सवाल है, भाई मैं 2023 में जेल 13 दिन बंद होकर आया, मेरे को कितना साल का हुरूफ लगे होगा, कैसे पता करूँ हुरूफ हटा या नहीं। भाई हुरूफ नहीं लगता है, बैंड लगता है, सफ़र बैंड लगता है 2023 में। लेकिन डेट बताई नहीं, 23 में गए हो तो भाई सब 26 खत्म होने दो, तो उसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा। 2026 के बाद आप आ सकते हैं सऊदी अरब में। वैसे तो भाई और भी 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत भाई का कमेंट का सवाल है, तो इंशाल्लाह फिर कभी इंशाल्लाह कमेंट पढ़ के बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।